लें जी एक और मुकाबला, और उस मुकाबले में भारत के हाथों पाकिस्तान को एक और शर्मनाक शिकस्त। क्या पुअर मैनेजमेंट, क्या पुअर कैप्टनसी, क्या पुअर परफॉर्मेंस। अच्छा, सबसे पहले आज की बैटिंग के ऊपर बात कर ले भाई। 5 कैच छोड़े हैं उन्होंने, इंडिया वालों ने। अगर वो 5 कैच ना छोड़ दे तो 80-90 उधर ही लुढ़क जाना था आपने 110, 15, 20 तक। वो तो उनकी मेहरबानी भाई, वो आपको प्लेट में रख रख के भाई कुछ बना लो यार, कुछ तो बना लो, हमें पूरे ओवर खेलने का मौका तो मिले। वो तो इस वजह से आपके कैच छोड़ रहे थे कि चलो यार कोई बोर्ड के ऊपर रन्स होंगे, कोई 100, 150, 150, 60, 70 तक ये बना लें तो भाई कुछ खेलने का मौका मिलेगा। कुछ जो टिकटें भर के आए हुए हैं उनको भी तो कोई इंटरटेनमेंट मिल जाएगी। वरना आपके करतूत तो पूरे थे, आप तो कह रहे थे 80-90 पर लुढ़क जाओ सारे आराम से, 4 ओवर में पूरा करवाओ, घर को आओ, शर्म करो, डूब मरो, यही कहूंगा। अब हुआ क्या आज के मैच में, पाकिस्तान की एक टाइम था, बॉलिंग होती थी, दुनिया के बैट्समैन कांपते थे, लरसते थे। मैं आज वरिंदर सहवाग का एक क्लिप मेरे पास आया, मैं वो देख रहा था, आज ही देख रहा था, जिसमें कपिल शर्मा का एक शो, इंडिया का एक प्रोग्राम है, जिसमें वो बोल रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको किस बॉलर से डर लगता था। उसने पता क्या बोला, उसने कहा एक ही था, वो था शुएब अख्तर। पता नहीं लगता था मुंह पे मारेगा, गिट्टे पे मारेगा, कहाँ पे मारेगा, पाँव पे मारेगा, क्या करेगा, तो उससे खौफ आता था। और विराट कोहली का एक स्टेटमेंट, उससे भी किसी शो में पूछा गया था कि कौन डेंजरस बॉलर अगर जिसको खेलने में आपको दिक्कत आती है, तो उसने बोला था मोहम्मद आमिर पाकिस्तान का। आमिर खान ने ये पूछा था विराट कोहली से एक शो में। तो भाई एक टाइम था कि बॉलिंग हमारी डेप्थ हुआ करती थी कि अगर हम 150 भी कर लिया, 50 ओवर में 150 कर लिया तो भाई बहुत है। बॉलर्स कहते थे इनफ भाई, टेंशन ही ना लो, बहुत है, 50 ओवर में 150 भी बहुत है, पेल देंगे हम। और ये मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा, आप अभी भी ओडीआई के जो ऑल ओवर रैकेट्स हैं वो उठाकर देख लें, पाकिस्तान और इंडिया के देख लें। आज चले ऑल ओवर की बात छोड़ें, पाकिस्तान और इंडिया के स्टैटिक्स के ऊपर आप नज़र तो डालें कि ऑल ओवर में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ओडीआई मैचेस हुए हैं उनमें क्या परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की और इंडिया की, कौन ज़्यादा मैचेस जीता है। लेकिन ये जो आज की हमारी टीम है, आज की हमारी मैनेजमेंट है, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, जिनका क्रिकेट से, क्या बल्ले से भी कोई मेरे ख्याल में ताल्लुक़ नहीं होगा, कभी बॉल से भी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा होगा, जिसको चेयरमैन बनाया हुआ है। इंडिया के अगेंस्ट आप खेल रहे हो भाई, दुनिया की तगड़ी टीम है, दुनिया की ज़बरदस्त नंबर 1 की टीम है, आप उनके खिलाफ अपने पार्ट टाइम बॉलर्स को यार दूसरा ओवर दे रहे हो। क्या कैप्टनसी है आपकी, क्या बकवास है। उसको मार पड़ गई है, दूसरे ओवर में आप फिर दे रहे हो, उसने फिर पेला है, आप फिर दे रहे हो यार। 3 ओवर आपने पार्ट टाइम के, पहले 9 ओवर्स के अंदर आप 3 ओवर जो है वो पार्ट टाइम बॉलर से करवा रहे हो यार। आर यू मैड, कहाँ पर आपकी कैप्टनसी, क्या कोई स्किल, कोई। अच्छा, मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर हैं, उनको अगर बारी नहीं देनी थी, उनकी बारी आपने मतलब करते गए, लेते गए, चलें कोई इशू भी हो सकता है, उसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन आप एक बंदा भाई चेंज करके आप एक बॉलर डाल सकते थे, फास्ट बॉलर। लेकिन क्या है कि भाई पर्ची लिख के दो, पर्ची के ऊपर जिसका नाम होगा वही खेलेगा, बाकी जाए भाड़ में। आपके मैच विनिंग प्लेयर्स आपने ज़ाया कर दिए हैं। नसीम शाह ने आपको कितने मैचेस, आपकी कितनी दफ़ा इज़्ज़त बचाई है, अफ़गानिस्तान से आपकी इज़्ज़त बचाई है उसने। भाई क्या हो गया है, आप उसको कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा बॉलर है, मोहम्मद हसनैन एक बॉलर था, आपने गैब सारे जो बॉलर मतलब फास्ट अच्छे बॉलर हैं आप उनको गायब करते जा रहे हो। आपने अमर का कैरियर तबाह कर दिया, आपने पॉलिटिक्स के पीछे जितने भी आपके पास अच्छे बॉलर आते हैं आप उनकी तबाही उतारते जा रहे हो। लेकिन एक चीज़ है कि चलें आपने 171 रन्स बोर्ड के ऊपर लगा लिए हैं, ठीक है, क्या आप इस नीयत से आए थे कि हम बैटिंग हमें मिलेगी तो हम पार्ट टाइम बॉलर्स के साथ ही जाएंगे, 5 पूरे लेके। भाई 2 पार्ट टाइम है हमारे पास और
यार मुझे ये नहीं समझ आ रही साइम अयूब से किसने बॉलर बना दिया भाई। वो यार वो आयरलैंड के खिलाफ, वो ओमान के खिलाफ, वो इन टीमों के खिलाफ तो चले समझ आती है कि उसको विकेटें मिल जाएंगी भाई। अब इंडिया के खिलाफ भी आप उससे विकेटें दिलवाओगे। तुक्का कभी कभी लगता है, पार्ट टाइम बॉलर का तुक्का कभी कभी लगता है भाई। जो प्रोफेशनल होता है, जिसके पास कला होती है, जिसके पास आर्ट होती है, जिसके पास मतलब उसको आप लगा। मैच में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट कहाँ जाकर आया, जब 11वां 12वां ओवर जाकर दिया जी आपने, क्या नाम है, फ़हीम अशरफ को। वहीं जान नज़र आ गई कि भाई बंदा जान मार रहा है बॉलिंग में, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा मैच मतलब लगा, चांस तो नहीं था, ख़त्म हो गया था, पहले ही ख़त्म हो गया था, पहले 6-7 ओवरों में मैच ख़त्म कर दिया था इंडिया ने। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा लगा तो था भाई। और आप उस बॉलर को पीछे रख रहे हो, आप हारिस रऊफ को पीछे रख रहे हो जो आपका मेन बॉलर है, आप मार खिलाई जा रहे हो, खिलाई जा रहे हो। यार कोई शर्म होती है भाई, कोई हया होती है, कोई कैप्टनसी, कोई किसने आपको कैप्टन बना दिया? क्या आप नाम के कैप्टन हो? आपको फिर चलें मैच फंस गया, शुरू में विकेट गिर जाता, विकेट आ जाता, जिस तरीके से आपने सारा मैनेज किया, बॉलिंग मैनेज की कैप्टन साहब। अब आखिरी ओवर आपने किससे करवाना था? आखिरी जो ओवर बचा था किससे करवाते आप? एक ही वो पड़ा था आपके पास जिसको 35 पड़ चुका है 3 ओवर में। आखिरी ओवर आपको उसी स्पिनर से करवाना पड़ता, साइम अयूब से। आपको वो पाकिस्तान इंडिया का मैच याद आ जाता जब आखिरी ओवर आपको करवाना पड़ गया था। वहाँ पर भी स्पिनर था नवाज, मोहम्मद नवाज से। आपको वहाँ पर नवाज से ओवर करवाना पड़ गया, आपको वो भूल जाता है, आप उससे नहीं सीखते हो। आप को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सेमीफाइनल नहीं याद होगा जब सईद अजमल जैसा टॉप का दुनिया का स्पिनर जो है वो आखिरी ओवर में 3 बॉलों पे 3 छक्के खा लेता है। भाई ये चीज़ें जो हैं, इनसे ये इंसान अगर इन चीज़ों से सीखेगा नहीं तो क्या यार, क्या इनके ऊपर बोलें अब। चले, बाकी ये है कि पुअर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, और इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है। उन्होंने शुरू से ही अटैक, हालांकि बॉलिंग देखें तो इंडिया ने बहुत गंदी बॉलिंग की है, फील्डिंग इंतहाई गंदी थी, जैसे कि कोई कीनिया की टीम या जिम्बाब्वे की टीम जो है वो फील्डिंग करती हुई नज़र आ रही थी। मतलब इस तरह की सूरत हाल थी, इंतहाई गंदी फील्डिंग थी, इंतहाई गंदी बॉलिंग मैं कहूँगा, उनकी फील्डिंग कहूँगा। लेकिन उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी थी, उन्होंने बैटिंग से जलवा दिखाया है। अब उनकी बैटिंग नहीं तगड़ी थी, इधर आपकी बॉलिंग गंदी थी। आपके पास ढंग का कोई बॉलर तो है नहीं। आपके पास कौन सा बॉलर है ढंग का, जिसके ऊपर जो रिलायबल बॉलर हो, जिसको हम कहें कि हाँ यार ये बंदा जान डाल देगा, ये बंदा पकड़ लेगा। ये मतलब शहनशाह अफरीदी हैं जी, पहली बॉल वो छक्का, पहली स्टार्ट ही छक्के से ले रहे हैं भाई। अरे यार ये कोई क्या बोलें यार अब इनको। चलें, बाकी ये है कि इंडिया टीम जो है वो प्लेड आउटस्टैंडिंग, उन्होंने अच्छा खेला है, वो जीते हैं। पाकिस्तान ने बहुत गंदा खेला है, पाकिस्तान हारी है। आगे श्रीलंका से मैच होगा पाकिस्तान का, बांग्लादेश से होगा, इंडिया का भी श्रीलंका से होगा, बांग्लादेश से होगा। बांग्लादेश का श्रीलंका से पहले एक मैच हो चुका है जो कि बांग्लादेश ने जीत लिया है। अब ग्रुप्स की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से हो गई है कि बांग्लादेश और इंडिया के 2-2 पॉइंट हो चुके हैं और इनके 2-2 मैच पड़े हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका अपने 2-2 मैच, एक मैच जो है वो हार चुके हैं और 2-2 मैच इनके भी पीछे पड़े हैं। अब क्या हम एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान बांग्लादेश को हराएगा? मुझे तो नहीं लग रहा, जैसी बांग्लादेश ने फॉर्म श्रीलंका के अगेंस्ट दिखाई है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई अगर आपने आगे फाइनल में जाके फिर यही करतूत करने हैं तो इससे अच्छा है कि बांग्लादेश को जाने दो, पाकिस्तान से अच्छा खेल लेगा। और जो इस टाइम सिनेरियो बना हुआ है, बांग्लादेश इज़ मोस्ट फेवरेट फॉर दिस फाइनल, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो है वो मेरे ख्याल में मुझे होता हुआ नज़र तो आ रहा है। लेकिन उम्मीदें क्या रखें यार, फिर हम कहेंगे यार इनसे उम्मीदें हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान हराएगा, श्रीलंका को हराएगा, फिर फाइनल खेलेगा। फाइनल खेलेगा फिर किन से भाई?
फाइनल खेलेगा फिर इंडिया से डेफिनेटली। अब इंडिया का जो मैच है वो बांग्लादेश और श्रीलंका से रहते हैं, तो लेकिन ये है कि मैच पाकिस्तान से अच्छा श्रीलंका और बांग्लादेश खेलेंगे इंडिया से, ये देख लीजिएगा। वो मैच देखने का मज़ा आएगा कि आपको जान लगती हुई नज़र आएगी। इधर तो कोई सीन ही नहीं था, सब नेले पे देले। चलें, बाकी यही है कि गुड लक बांग्लादेश, गुड लक श्रीलंका, गुड लक पाकिस्तान, गुड लक इंडिया, कि जो अच्छा खेलेगा सबको हम गुड लक बोल देते हैं। ये 4 टीमें हैं, जो अच्छा खेलेगा वो ये टाइटल एशिया कप का जीतेगा। बाकी अगले वीडियो में आते हैं।